हेलो प्यारे, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर बिल्कुल लास्ट पे। और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि आपको ये सोचने की क्षमता को इंक्रीज करेगा, यानी कैपेसिटी जो है कि आपकी जो सोचने की है उसको थोड़ा सा जो है कि बढ़ाएगा, सोचने पे थोड़ा मजबूर करेगा कि आप क्या जो है कि इसमें सोचें, क्या जो है कि लेट करें, ठीक है ना, ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो। क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and degree of px is equal to degree of qx, degree of qx is equal to degree of rx, degree of rx is equal to 0, है ना। अब सोचिए, अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि आप ऐसा एग्जांपल दीजिए, आप ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें जो है कि क्या हो कि डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx के इक्वल हो जाए। यहाँ डेग जो लिखा हुआ है ना, DEG, इसका मतलब डिग्री होता है ना। तो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx हो जाए और साथ ही साथ वह डिवीजन एल्गोरिदम को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ? डिवीजन एल्गोरिदम हमने क्लास 10th में ही चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में आपको बताया था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। यही क्या होता है, आपका डिवीजन एल्गोरिदम होता है। तो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हमने लेट किया, लेट px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, या 2x कर लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और gx इज इक्वल टू 2, है ना। अब सवाल मन में उठे कि सर आपने ऐसा ही क्यों लेट किया। आप कुछ और भी लेट कर सकते हैं, ठीक ना। पहले मैं बता दे रहा हूं कि इसके आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। हमें जो ठीक ठाक लगा हमने उसे लेट किया। लेकिन ऐसा ही क्यों लेट किया? क्योंकि डिग्री ऑफ px हमको चाहिए डिग्री ऑफ qx के बराबर। px का मतलब क्या होता है, डिविडेंड। px मतलब क्या हुआ, डिविडेंड, और qx का मतलब क्या हुआ, कोसेंट। यानी जो है कि डिग्री पॉलिनोमियल यानी डिविडेंड की होनी चाहिए, वही डिग्री क्या होनी चाहिए, कोसेंट की भी होनी चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम किसी कांस्टेंट से क्या करें, डिवाइड करें। क्योंकि सोचो, अगर कोई वेरिएबल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की जगह 2x ले लिया। अगर 2 की जगह 2x ले लूंगा तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा वैसे ही क्या हो जाएगा, x आ जाएगा यहाँ, और x की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जबकि यहाँ डिग्री कितनी है, 2 है। तो हमें डिग्री को इक्वल रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, कांस्टेंट से ही डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं डिवाइड करके क्या सही आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, इधर कितना हो गया, माइनस, ये कैंसिल हो गया, और ये 2x प्लस 2। फिर हम डिवाइड करेंगे, कितने टाइम ये जाएगा, x टाइम, तो कितना हो गया 2x और ये माइनस, फिर ये 2 बन जा 2, ये भी माइनस हुआ, खत्म हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर, है ना। अब ध्यान से जो है कि देखिए जरा कोसेंट को, कोसेंट की डिग्री कितनी है, कोसेंट की डिग्री कितनी है, 2 है। अब जरा देखिए डिविडेंड की डिग्री, डिविडेंड तो यही है, यानी ये डिविडेंड है। अब डिविडेंड की डिग्री देखिए कितनी है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx हो गया, है ना। और साथ ही साथ हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो भी सेटिस्फाई हो गया, है कि नहीं। अरे भाई, इसका जो एक मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिए और इसको ऐड कर दीजिए 0 को, तो क्या आएगा, यही आएगा बीच वाला, है ना। यानी आपके पास आ गया gx और qx भी आ गया आपके पास, qx इज इक्वल टू कितना आया, qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और साथ ही साथ rx कितना आया, 0 आ गया, है ना। अब यहां पर जो है कि हम देख सकते हैं क्लियरली वी सी, क्या जो है कि हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, है ना। डिग्री ऑफ px को डिग्री ऑफ qx दे रखा है ना, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो ये सेटिस्फाई हो गया और जो कह रहा था वो भी हमने दिखा दिया। क्लियर? तो आपको बात समझ में आई कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को। तो फटाफट इसको नोट करेंगे।